देखो बच्चों, हम अभी दो शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं जो रेलवे की परीक्षा से और बैंक की परीक्षा से संबंधित है। विगत वर्षों में रेलवे में और बैंक में पूछा गया है। आप लोग से आग्रह है कि उसको देखिए, समझिए और उसे लाभ उठाइए। अब तो ऐसी स्थिति हो रही है देश में, जो इटावा की घटना है वो सोचने पर हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि भैया आपकी भी गेरुआ कपड़ा नहीं पहनिए, चूँकि आप तो ब्राह्मण है नहीं। आप चंदन नहीं कीजिए, आप पूजा नहीं कीजिए, शिक्षा देने का काम नहीं कीजिए। ये केवल एकाधिकार है ब्राह्मणों का। जानते हैं भाई, हमारे देश के सनातनियों को सत्यानाश करने में इन तमाम तथाकथित ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण को हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये तथाकथित ब्राह्मण जो इसमें ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं है। ये बताइए, हिंदू धर्म को कहता है एक हो जाओ, जात पात नहीं पूछो, सब कुछ नहीं पूछो, लेकिन मेरा एकाधिकार है, चाहे हम पढ़े लिखे हों, विद्वान हो, निरक्षर हो, जाहिल हो, कुकर्मी हो, सुकर्मी हो, लेकिन शिक्षा हम ही देंगे, वेद पाठ हम ही करेंगे, पूजा पाठ हम ही करेंगे। आज देखते हैं बहुत लोगों को देख रहे हैं, बहुत पूजा पाठ भी देखते हैं। पंडित जी तीनों मोबाइल धर लिए, जजमान पाँचों मोबाइल धर लिए। हम बहुत पंडितों से पूछा कि भैया सबसे पहले आप संकल्प कराते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग, उसका क्या अर्थ रखता है। संकल्प का माने होता है कि हमने इस पूजा पाठ के लिए संकल्पित हो गया है, चाहे किसी तरह के विघ्न हो, जब तक इसको हम समाप्त नहीं कर लेंगे, पूर्णाहुति नहीं कर लेंगे, तब तक हम हिले तक नहीं। लेकिन होता क्या है, जब दो मंत्र पढ़ा, पीछे मंत्र में घंटी बज गई, एक मोबाइल की, पंडित जी कहा रुकिए रुकिए जजमान, तो क्या हम बात कर लेते हैं, ठीक है बात कर लेते हैं। फिर दूसरा जजमान के पास गया तो वहाँ देखता है कोई व्यवसाय हो रहा है, कुछ बात छूट जाएगा, कहीं बहुत संसारिक खाता में से बहुत सारी चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो भैया धर्म क्यों करते हो, पूजा पाठ क्यों करते हो। और इन्हीं ब्राह्मणों ने ही हमारे इस धर्म को विनाश करने में है। आज हिंदू धर्म तथाकथित सनातन धर्म में अन्य भागों में विभक्त क्यों हो गया, इन लोगों की तबाही से। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं छुओ, वो नहीं छुओ, तुम यह है, तुम वह है, अपने आप को बहुत बड़ा है, करते करते धीरे धीरे किनारा है। हमको तो लग रहा है कि इटावा उत्तर प्रदेश के कांड से ब्राह्मणों की ही क्षति हो रही है। अब तो बहुत लोग सोचने के लिए मजबूर हो रही है कि क्या ये ब्राह्मणों को फ़ायदा पहुँच पाया है। ये तो ब्राह्मणों जो तथाकथित सही में पंडित है, पूजा पाठ कराते हैं, उनको वही धंधा है, उसको तो हानि होगा ना, उसके प्रति भी लोगों की आस्था घट गई ना। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के पचरों में, खासकर हम अपने विद्यार्थियों को कहेंगे भैया इस तरह के पचरों में नहीं पढ़िए, पढ़िए लिखिए, देश को आगे ले चलिए, समाज को आगे ले चलिए, आगे बढ़िए, है ना। और समाज को जहाँ तक हो सके सेवा दीजिए, है ना। सेवा से बढ़कर कोई पूजा पाठ नहीं है। अगर आपने किसी को, किसी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी जात का हो, जात से उनको कोई लेना है, काम कोई बुरा नहीं होता है और काम पर किसी का एक अधिकार नहीं है। जो जिसके योग्य होगा वही करेगा। ये लिखौती नहीं होना चाहिए कि मैं ही इसके लिए लायक हूँ, मैं ही इस जात में जन्म हुआ। आप जन्म तो ले लिए ऊँचे कुल में, करने कीजिएगा तब ना। करनी कर रहे हैं नीच वाला, नीच का भला, जो समाज को नीच ऊँच होता नहीं है। समाज जिसकी मान्यता दे देती है वो ऊँच काम है। समाज जिसको से घृणा करती है, जिस काम को चाह पाती है कि नहीं करना चाहिए, वो नीच काम है। ऐसे काम सभी पवित्र काम होते हैं। धन्यवाद।